हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे बड़े IPO की। हुंडई जो है कंपनी, आप सबको पता होगा हुंडई की क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार्स आती हैं इंडिया में। उन्होंने IPO ड्राफ्ट किया है, फाइल्स अपनी सेबी को दे दी हैं। कितने का IPO है? 25,000 करोड़ का। इंडिया का सबसे बड़ा IPO है। तो कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं। Hyundai मोटर्स एंड इंडियन आर्म ऑफ साउथ कोरियन ऑटोमेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की कंपनी नहीं है, साउथ कोरिया की कंपनी है। इंडिया में इसकी बिक्री होती है, मतलब बहुत सारी कार अगर आप देखोगे, सेंट्रो हुंडई की है, वरना हुंडई की है, क्रेटा आजकल जो बहुत चल रही है वो हुंडई की है। तो हुंडई की i20 बहुत ही बिकती है, i10 i20 वो भी हुंडई की है। तो हुंडई की बहुत सारी गाड़ियाँ इंडिया में बिकती हैं। उन्होंने सेबी को पेपर्स दिए हैं एक IPO रेस करने के लिए। कितना? $3 बिलियन का, जो कि है 25,000 करोड़। तो उससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यूइंग दी कंपनी एट अराउंड 18 बिलियन और अराउंड 1.5 लाख करोड़। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा IPO है। मतलब इससे पहले कौन से बड़े IPO आए थे वो हम देख लेते हैं। इससे पहले सबसे बड़ा IPO आया था LIC का, जो कि था $2.45 बिलियन का। ये $3 बिलियन का आने वाला है। तो LIC, उसके बाद था पेटीएम 2.19 बिलियन का। और आपने देख ही लिया पेटीएम का कितना बुरा हाल हुआ था। और सबसे पहले जो बड़ा IPO आया था वो था कोल इंडिया का, जो कि 2010 में आया था 1.82 बिलियन का। उसके बाद से इतना टाइम कोई इतना बड़ा IPO आया ही नहीं था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो IPO तो बहुत बड़ा है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इंडिया में, क्योंकि IPO इंडिया में आ रहा है तो हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में कितनी बिक्री होती है हुंडई की कार्स की? तो मार्केट शेयर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा है मारुति सुजुकी, सबको पता है 41.6% शेयर है मारुति सुजुकी का। शेयर मतलब कि जितनी इंडिया में कार्स बिकती है ना, उसमें 41.6% मारुति की कार बिकती हैं। और दूसरे नंबर पे आता है हुंडई। टाटा मोटर्स तीसरे नंबर पे आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हुंडई दूसरे नंबर पे है। 14.9% इसका मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और मतलब हुंडई की एक टाइम पे ऐसी कार होती है जो अच्छी बिकती है। किसी टाइम पे सेंट्रो बहुत अच्छी कर रही थी, फिर वरना बहुत अच्छी कर रही थी, उसके बाद i20 आई, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अभी क्रेटा इतना ज़्यादा अच्छा बिक रहा है कि मतलब हुंडई के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों अच्छी बात है कि 14.9% का शेयर है। आपने देखा होगा टाटा मोटर्स का 12.3% शेयर है। और टाटा मोटर्स कहाँ पे 70 रुपये पे पहुंच गई थी एक टाइम पे लॉकडाउन में, और अभी 1000 के आसपास है। तो हुंडई का मार्केट शेयर 14.9%, उससे ज़्यादा ही है। तो मतलब कि पैसा छापने का मौका आने वाला है। हुंडई का IPO अभी बहुत टाइम लगता है इसको, अभी तो पेपर्स फाइल हुए, उसके बाद सब कुछ अप्रूव होता है। तो इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है। अदर देख लेते हैं। सेवरल अदर ऑटोमोटिव कंपनीज इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स हैव ऑलरेडी टैप्ड इनटू कैपिटल मार्केट टू रेज फंड्स। तो इन्होंने तो ऑलरेडी इनका चल रहा है शेयर, जो कि हमें पता ही है। ओवर द ईयर्स हुंडई हैज इन्वेस्टेड a staggering $5 billion in its Indian operations and has pledged to invest an additional $4 billion over the next 10 years। तो दोस्तों सबको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, और इंडिया में कार्स की यूसेज आज के टाइम में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा बिक्री भी हो रही है, सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही है कार। और उनमें से सभी कंपनियां ही इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी की ज़्यादा। हालांकि मारुति सुजुकी का शेयर ज़्यादा है, लेकिन कार्स सबकी अच्छी खासी खरीदी जा रही है। तो दोस्तों श्योर शॉट है कि हुंडई का जब IPO आएगा तो ये पैसा छापने का बहुत अच्छा मौका है। जिनको तो IPO मिल जाएगा उनकी तो चांदी हो जाएगी। तो बाकी तो डिटेल्स जब आएंगी तब पता चलेगा, लेकिन हुंडई का IPO स्टार्टिंग में बहुत पैसे बना के देने वाला है। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी फ्राइडे के दिन ऊपर ही क्लोज हुई थी, और अभी कल के दिन 3 दिन बाद मार्केट खुलेगी, क्योंकि सैटरडे संडे और आज मंडे के दिन भी बकरीद की छुट्टी थी। तो आज के दिन बंद थी, कल मार्केट खुलेगी। तो देखते हैं कल कैसा जाएगा। और अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स ने एक साल में 21.89% की रिटर्न दी है, जो कि अच्छी खासी है। पिछले एक साल में कितने पॉइंट प्लस हुआ है? 13,824। और न्यूज़ क्या आई है वो देख लेते हैं। सेंसेक्स टू हिट 82,000 in 12 months over macro stability।
तो दोस्तों अगर 12 महीने में मतलब कि अगले एक साल में 82,000 तक पहुंच जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बोला किसने है? मॉर्गन स्टैनली ने। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, ये काफ़ी कैलकुलेशंस करके काफ़ी कुछ देख के ही बोलते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि मोदी सरकार वापस आ गई है। देखिए, इन रिसेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली सर्टिफाइड दैट द थर्ड टर्म ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी विच विल एंड इन 29 विल रिमेन इंडियाज डेकेड। तो दोस्तों ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला ही है कि 82,000 तक जाएगी, जो कि लगभग 14% अपसाइड बोली जा रही है। अच्छी बात है, मतलब कि अच्छी बात है, चाहे 14% जाए चाहे 10% जाए, अच्छी बात यह है कि मार्केट ऊपर ही जाने का चांस है। तो दोस्तों ये अगर मोदी सरकार की वजह से बोला जा रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट स्टॉक्स जो है वो बहुत फोकस में आ जाते हैं और उनको लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा वो भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल। आरवीएनएल ने बहुत ही अच्छी रिटर्न दी पिछले एक साल में, 213% की रिटर्न। और अभी अभी न्यूज़ क्या आई है, मतलब ये रुकने वाला नहीं है स्टॉक। अगर आप देखोगे 52 भी खाई है, 425, और अभी कितना है 390 पे, थोड़ा सा डाउन चल रहा है, लेकिन ये फिर से मतलब बहुत ही ऊपर जाने का दमखम रखता है। आईआरसीटीसी को भी पीछे छोड़ सकता है। न्यूज़ क्या आई है? एक ऑर्डर मिला है, कितने का? 85,000 करोड़ का। दोस्तों ये ऑलरेडी मल्टी बैगर है, इनको बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। और ईस्ट कोस्ट रेलवे से एक और ऑर्डर मिला है 85,000 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इन स्टॉक्स को अगर ऑर्डर मिलते जाएंगे तो ये बहुत भागती जाएगी। और अभी ऑर्डर मिला है, जब से ऑर्डर मिला है, 2 दिन पहले ऑर्डर मिला था और तब से मार्केट बंद थी। अब कल मार्केट ओपन होगी तो उसका हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन रहता है मार्केट को। और मोस्टली जब ऑर्डर मिलते हैं ना, तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे भागते हैं। तो ट्यूसडे के दिन काफ़ी फोकस रहेगा इस स्टॉक पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसने तो हद ही कर दी है, मतलब एक साल में अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो 166% की रिटर्न। और इसने एक बार स्प्लिट भी दे चुका है, उसके बाद भी मतलब 1:2 का स्प्लिट हुआ था, 4,000 से 2,000 आ गया था, उसके बाद 5188 पे पहुंच गया है। 52 भी खाई देखा जाए तो इसका भी 544 है। तो इसको भी ऑर्डर मिला है, वो भी चेक कर लेते हैं। HAL के शेयर मंगलवार 18 जनवरी को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं, मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ ये स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि रक्षा मंत्रालय से 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद का RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है। 156 में से 90 भारतीय सेना के लिए और 66 जो है वो वायुसेना के लिए चाहिए। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी ना तो स्टॉक बहुत भागता रहेगा। और उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया है कि इसने एक साल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 5 साल में अगर देखोगे तो मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। और ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लेन्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपने देख ही लिया है। 1383% की रिटर्न है, बहुत ही अच्छा है। और कितने पे था? 300 350 पे था स्टॉक, और अभी 5188 पे वो भी अच्छा खासा भागा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स मतलब अगर आप सोचोगे ना कि मैं अभी ना खरीदूं क्योंकि बहुत महंगा है, कल को सस्ता हो जाएगा, तो जैसे ऑर्डर मिल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक सस्ता होगा, ये ऊपर ही जाता जाएगा। और दोस्तों मतलब ऐसे अगर ऑर्डर मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक्सपर्ट्स भी अपनी राय देते हैं। तो इसको टारगेट भी एक मिला है, वो भी देख लेते हैं। जेफरीज रिकमेंडेड बाय, टारगेट प्राइस 5725, बहुत ही ज़्यादा टारगेट है। 5188 पे है, 5725 लगभग 500 रुपये ऊपर, 600 रुपये ऊपर का टारगेट है। दोस्तों बहुत ही शानदार टारगेट मिला है। और हाँ ये धीरे धीरे पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मुझे इस स्टॉक पे कोई शक नहीं है कि ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, ये आराम से वहाँ तक पहुँच सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की तरफ चल लेते हैं, वो कौन सा है? BPCL। पिछले एक साल में देखो अच्छी खासी रिटर्न है 67% की, मतलब ठीक है। लेकिन 5 साल में देखोगे तो 64% की रिटर्न है, बहुत ही ऊपर नीचे। मतलब ये अक्टूबर 2023 के बाद तो इसने रिटर्न दी है अच्छी खासी, 87% की रिटर्न दी है। लेकिन तब तो पूरी मार्केट भागी है, तो ये भी इसने भी ठीक है बहती गंगा में हाथ धो लिए। लेकिन जब मार्केट अच्छा खासा कर रही थी, अगर आप 5 साल में निफ्टी की परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो ये देखिए निफ्टी ने कितना 100% रिटर्न दिया है। तो दोस्तों स्टॉक्स की रिटर्न मोस्टली 100% से ऊपर ही होती है। जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना वो निफ्टी से ज़्यादा ऊपर होते हैं। लेकिन इसने कितनी दी है? 64%। वो क्यों? ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मुझे स्टॉक में इतना कोई दमखम तो नहीं लगता। हालांकि इसको कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने हाल ही में बोनस दिया है। बोनस का रेशो क्या है? 1:1, और रिकॉर्ड डेट कितनी है? 22 जून। तो दोस्तों अगर आपके पास 21 जून तक या 20 जून तक अगर आपके पास ये स्टॉक रहेगा
तो आपको बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा 1:1। लेकिन सिर्फ बोनस के लिए नहीं जाना चाहिए, आपको बिजनेस स्टडी करना चाहिए। तो फ्रैंकली बताऊं तो मुझे अभी इस बिजनेस में ज़्यादा दमखम नहीं लगता, मतलब फ्यूचर इसका कुछ मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो अगर आप सिर्फ बोनस के चलते जाना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर बिज़नेस समझ के जाना चाहते हो तो अपने एडवाइज़र की एडवाइस ले सकते हो कि इसमें आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।